जी, एक एक्ट्रेस थी जिनको आपने अरेस्ट किया, मतलब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का पालन किया। अरेस्ट करने के बाद वो जेल जाती हैं। जेल के बाद उनको कुछ दिन के बाद बेल मिलता है, और बेल होने के बाद उन्होंने मीडिया में इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया, सारी जगह इंटरव्यू दे करके, कि मेरे खिलाफ तो कुछ था ही नहीं और इसीलिए मुझे बेल मिल गया। तो जब जब ये किसी एक्यूज को आप पकड़ते हैं और उनको बेल मिल जाता है, और फिर वो इस तरह से प्रचारित करे कि बेल को ही वो कहे दे एक्विटल, बेल मिला है, अभी केस अभी चल रहा है, लेकिन बेल को ही वो इस तरह से प्रचारित प्रसारित करे कि वो उनको एक्विट कर दिया गया है, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहला कि मैं कोई विशेष पर्सन पे टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी जी। बात है, जो नॉर्मल फैक्चुअल पोजीशन है वो मैं आपके बताऊंगा। बेल मिलने का मतलब अक्विटल नहीं होता है, पहली बात। राइट। सेकेंडली, बेल 302 के केसेस में भी बेल मिलते हैं, मर्डर के केसेस में भी लोगों को बेल मिलते हैं। वो उनका राइट होता हम्म। है और वो न्यायालय का हम्म। राइट होता है। बेल का हम्म। मतलब अक्विटल नहीं होता, ये सबसे पहले दर्शकों को समझ लेना चाहिए। हम्म। दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहता है, खुद के बारे में ही केस के बारे में कहता है, जब मैटर न्यायालय में होता है, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द बेल कंडीशंस आल्सो, बिकॉज दे आर हम्म। ट्राइंग टू इंटरफेयर, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द विटनेसेस। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बेल कैंसलेशन का ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते। आप मुझे कोई केस के बारे में पूछते हैं, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब मैटर न्यायालय में होता है तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो सिमिलरली, अगर कोई अक्यूज बेल पे है, जो माननीय न्यायालय ने जिसको बेल दिया, तो उसे भी इसका गरिमा होना चाहिए, और लॉ के पॉइंट पे दे कैनॉट इन्फ्लुएंस द विटनेसेस एंड दे कैनॉट इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशंस। आपको अब मैं डायरेक्ट नाम लेके बोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे। रिया चक्रवर्ती को आपने अरेस्ट किया, और उसके बाद 1 महीने के बाद संभवतः उनको शायद बेल मिला, और यही बात वो कर रही थी। लेकिन क्या आप इस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे कि जब रिया को आप इंटरोगेट कर रहे थे, तो आपको क्या फील हो रहा था? मैं कोई भी आरोपी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, आशुतोष भाई। मुझे मालूम था, इसलिए मैंने आपसे पूछना भी नहीं उचित समझा। खैर, अब मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। एक बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान के पुत्र को आपने गिरफ्तार किया, और उसके बाद एक इस प्रकार का आपके ऊपर लांछन लगा, और अभी वो चल भी रहा है मामला। हम लोगों ने बहुत सारे उस पे शोज किए कि जब जो लांछन लगाया गया, तो आपने उनको तो नोटिस भेज दिया, लेकिन जिन्होंने दिया है उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि डॉरी लेना देना दोनों जुर्म है, घूस लेना देना दोनों जुर्म है। तो उस पर आपका क्या कहना है? आशुतोष जी, सबसे पहली बात है कि जो आपने शब्द इस्तेमाल किया सेलिब्रिटी, ये चीज को मैं मानता नहीं हूँ। अगर आप मुझे बोलते सेलिब्रिटी छत्रपति शिवाजी महाराज, सेलिब्रिटी B.R. अम्बेडकर जी, सेलिब्रिटी मोदी जी, सेलिब्रिटी वेरी गुड। अमित शाह जी, सेलिब्रिटी तानाजी मालुसरे है, ये अगर मुझे आप कहते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं माफी चाहता अ, हूं। मैं हाँ, आपकी भावना माफी का के, सम्मान करते हुए ये मेरी पब्लिकली भावना है, माफी मैं मांगता क्षमा हूं। चाहता हूँ कि मैं आई ब्लंट शुड हूँ। नॉट हैव स्पोकन, आई शुड नॉट हैव स्पोकन सेलिब्रिटी फॉर दीज पर्सन, बिकॉज आई डू नॉट रेस्पेक्ट देम ऑल्सो। आई डू नॉट रेस्पेक्ट देम ऑल्सो। और यस, दूसरी राइट। दूसरी बात है, नहीं, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ कि राइट। आपको पूछना आपका कर्तव्य है, जवाब देना मेरा फर्ज है आपके राइट। सामने, क्योंकि राइट। मैं एक जनता राइट। का नौकर हूँ। राइट। और दूसरी पार्ट ऑफ योर प्रश्न जो आपने मुझसे अभी पूछा, कि ये आपने पॉइंट सही कहा है, लेकिन क्योंकि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया है कि मैं मीडिया से इस केस के बारे में नहीं बात करूं। बात तो राइट। बहुत करनी चाहता हूं। हम्म। मेरा अगर मौका मिले तो हर हर प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ। मीडिया के सामने एक ही पार्ट है बेसिकली। हम्म। मैं बीच में भी एक इंटरव्यू, एक ड्रग अवेयरनेस के इंटरव्यू के लिए गया था दिल्ली में, हम्म। बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ था वो। तो वहां पर भी हम्म। लोग एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, जो एक व्यक्ति जिसके ऊपर मैंने केस किया है, वो व्यक्ति के प्रश्नावली लेके मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि काश ये चाहता मैं, मेरी दिल की इच्छा ये है कि मेरे जवाब जो मैंने इस व्यक्ति को दिया है, वो भी आप सामने लेके बैठ जाते तो अच्छी बात होती। लेकिन एनीवे, अब ये देश के सामने जरूर आएगा, मैटर न्यायालय में है, तो इसके लिए इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, आरोप और प्रत्यारोप पे।
अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जैसा आपने कहा होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस तरह से क्रैकडाउन अप्रोच अपनाया है ड्रग के खिलाफ और ड्रग माफिया के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि जो बाकी लोग इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं बैकडोर में जो इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत सारे फिल्म स्टार इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं इसमें, और उसको कुछ हो पाएगा या एक आईवॉश है या रियलिटी में कुछ हो पाएगा? देखिए मैं जो हमारे देश के नायक है जिन्हों के बारे में आपने अभी बताया है, मोदी जी और अमित शाह जी, तो आप अगर फिगर्स देखेंगे तो ये बहुत ही ड्रास्टिक फिगर्स हैं, बहुत ही टन्स में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं और बहुत ही अग्रेसिवली एंटी ड्रग्स हो रही है। तो मैं उनको कि हमारा देश का भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ज़रूर इसमें क्या थोड़ी दिक्कतें होती है इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग के जैसे अधिकारी जब करने जाते हैं तो आप पूरे देश ने 2021 में देखा कि किस प्रकार पे मेरे पर राजनीतिक कुछ लोग थे जो आरोप लगा रहे थे। ड्रग्स पकड़ने के लिए एक केस करने के लिए मुझे पूछा जा रहा था कि मेरे रक्त का रंग क्या है, वो हिंदू है, महार समाज से है, बौद्ध समाज से है, कोई दूसरे समाज से है। हालांकि मेरा काम था ड्रग पकड़ना, उससे मेरे रिलीजन का, मेरे पर्सनल चीज़ों का, मेरी फैमिली का कोई लेना देना नहीं था, मेरी जीवन शैली का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ जो राजनीति में कुछ लोग संविधान की शपथ लेके बैठते हैं तो वो कैसे अटैक करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश में मोदी जी और अमित शाह जी जैसे लीडर्स हैं तो इसके लिए मैं आपके सामने अभी भी बात कर पा रहा हूँ बेधड़क तरीके से। तो यस, मुझे पूर्ण विश्वास है इन दोनों पे, हमारे जो माननीय लोगों पे, कि ज़रूरी और आगे 10 सालों में आप देखेंगे कि किस तरह से ये ड्रग कार्टेल के, ये नार्को टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ पाएंगे ये हमारे जो आप आपने माननीय अभी मोदी मोदी जी जी और की अमित शाह बात जी। की और अमित शाह जी की बात की। 2014 में 14 जून के बाद जो मामला अनफोल्ड हुआ और जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और बहुत एक्शन में थे आप, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जबकि मीडिया पे आपका चेहरा नहीं आता था। तो जब आप एक्शन में थे तो वहां महाराष्ट्र में जो लोकल गवर्नमेंट थी वो किसी और पार्टी की थी, केंद्र में किसी और पार्टी की थी, और आप एक प्रकार से केंद्रीय एजेंसी के हिस्सा थे। वहां पे काम करने में कोई दबाव आपको महसूस हुआ या आपके ऊपर दबाव था और आप एक वॉरियर के रूप में बढ़ते जा रहे थे? देखिए, दबाव का मुझे कोई अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता और पहले भी वो टाइम पे फ़र्क, मेरे 18 साल के करियर में कभी मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। ये जो अगर मुझे कोई फ़ोन वगैरह करते थे या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके मुझे डराने की कोशिश करते थे, ये मेरे लिए एंटरटेनमेंट था बेसिकली। मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ, मूवीज़ नहीं देखता हूँ, लेकिन ये लोग मेरे एंटरटेनमेंट इस प्रकार से करते थे। तो ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही मैं रुका हूँ। परिस्थितियाँ कुछ अलग हो चुकी है अभी, पिछले साल पिछली बार ये लोग थे, लेकिन अब तो एटलीस्ट थोड़ा सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है महाराष्ट्र में अब तो। लेकिन अभी भी कुछ लोग, यही प्रकार के कुछ लोग हैं जो बाकी के भी फेक केसेस या फिर फेक मैनिपुलेट करना लोगों को कर रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग बहादुरी से, मैं मेरे परिवार और न्याय प्रणाली हमारी है सुरक्षा के लिए, तो हम लोग झेल रहे हैं और फाइट कर रहे हैं इसे। मैं गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।